हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विपिन कुमार। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है केमिकल फार्मूला। कैसे बनाते हैं केमिकल फार्मूला, वही सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। अपने टॉपिक को शुरू करें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि केमिकल फार्मूला को बनाने के लिए हमें तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए। उसके लिए हमने पहले एक वीडियो बना रखी है जिसमें संयोजकता क्या होती है और उसे कैसे निकालते हैं, वो ऑलरेडी इसी चैनल पर पड़ी हुई है, आप जाकर वहां देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी लगा दूंगा। यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये कुछ तत्व हमने बोर्ड पे लिख दिए हैं जिनकी संयोजकता भी लिख दी है। इनकी संयोजकता हमें याद होनी चाहिए। जो भी तत्व लिखे हुए हैं और उनके साथ संयोजकता भी लिखी हुई है, ये सारी संयोजकताएं हमें याद होनी चाहिए, इन्हीं से काम चल जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन H+, इसका मतलब क्या है, इसकी संयोजकता 1 है। Na+, इसकी संयोजकता 1 है। K+, इसकी भी संयोजकता 1 है। ठीक इसी प्रकार से ये क्या है, आवेश है कि प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। 2+ है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या निकाले गए हैं या इसमें दान दे दिए हैं। और माइनस का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए। यहाँ 1- है, इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डाला गया है या फिर इसने इसी से लिया है। ठीक, तो ये कुछ तत्व दिए हैं जिनकी संयोजकता दी है जो कि हमें याद होनी चाहिए। तो अब इन्हीं को यूज करते हुए हम फार्मूला बनाते हैं। हम लोग कुछ तत्वों की संयोजकता देख ली है, अब उन्हीं का यूज करके हम क्या करते हैं, फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तत्व ले लेते हैं Na और एक ले लेते हैं Cl, जिसे कहते हैं, इसे सोडियम कहते हैं, इसे क्लोरीन कहते हैं। हम जब भी तत्व लेंगे दो तो उसमें देखेंगे कि किसी एक तत्व की मतलब प्लस में संयोजकता होनी चाहिए और किसी और उसके साथ जो दूसरा तत्व ले रहे हैं उसकी माइनस में संयोजकता होनी चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस मिलकर ही फार्मूला बनेंगे। अदरवाइज प्लस प्लस मिलकर, ऐसे Na की +1 होती है और Mg की होती है +2, तो ये आपस में कभी मिलकर फार्मूला नहीं बनेंगे। फार्मूला बनने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसपे क्या हो, माइनस मतलब चार्ज हो। जैसे Cl है माइनस या OH है माइनस, कुछ इस प्रकार से। वही प्लस से मिलकर क्या बनाएंगे, फार्मूला। जैसे Na की संयोजकता कितनी होती है, +1। और क्लोरीन की क्या होती है, -1। तो इनकी संयोजकता, जैसे सोडियम की +1 है, क्लोरीन की -1 है, इन्हीं के जस्ट नीचे ले लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो क्लोरीन की -1 है उसको हम सोडियम के पास भेज देते हैं और जो सोडियम की है वो क्लोरीन के पास भेज देते हैं। क्रिस क्रॉस जैसी इसमें क्या लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं। तो ये 1 इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, Na1, और ये 1 इसके पास जाएगा तो क्लोरीन 1 चाहो तो लिख लो या फिर किसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो दूसरा ले लेते हैं। एक तत्व ले लेते हैं Mg और एक ले लेते हैं OH जिसकी संयोजकता क्या है, -1 और इसकी संयोजकता क्या है, +2। ठीक, तो ये क्या हुआ, -1 Mg के पास जाएगा जो मैग्नीशियम है और 2 OH के पास जाएगा। OH मतलब इस पूरे के पास जाएगा, कुछ इस प्रकार से Mg1 OH होल्डर्स। ठीक, तो 1 लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज मत लिखो। MgOH का होल्डर्स। ठीक, तीसरा देख लेते हैं। कोई ले लेते हैं तत्व, चलो पोटेशियम ले लेते हैं के, और क्लोरीन ही ले लेते हैं। क्लोरीन की हमें पता है संयोजकता कितनी क्या होती है, -1। इसकी क्या होती है, +1। फिर इसमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा,
K1 मतलब पोटेशियम और क्लोरीन 1, तो इसे क्या लिख सकते हैं नहीं। ठीक है, और एक दो ले लेते हैं। H सल्फेट ले लेते हैं और हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1+1 और इसकी कितनी होती है, सल्फेट की कितनी होती है -2। तो ये हाइड्रोजन के पास चले जाएगी और ये इसके पास चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, S2 के पास जाएगा तो S2 और 1 इसके पास जाएगा तो 1 लिखना चाहो तो लिखो, अदरवाइज इसको ऐसे ही लिखो, तो S2SO4। ठीक, एक और देख लेते हैं, Al तो ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, एल्युमिनियम की कितनी होती है +3, तो फिर इस क्रॉस कर दीजिए तो इसके पास आ जाएगा तो Al2 और फिर इसके पास चला जाएगा तो क्या आ जाएगा O3। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, फार्मूला बना लेते हैं। फार्मूला बनाने के लिए ये भी आप ध्यान रखनी चाहिए कि हमको क्या आनी चाहिए, संयोजकता उनकी पता होनी चाहिए जो भी फार्मूले में हम तत्व को यूज करते हैं, जो कि हमने पहले लिख चुके हैं बोर्ड पर, उसी से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे वो जितने भी एलिमेंट थे। ठीक, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।